दोस्तों अब आधार बेस्ड वोटर आईडी बनने शुरू हो गया है। यदि आपने अभी तक नहीं बनाया है अपना वोटर आईडी कार्ड तो अब बना सकते हैं मोबाइल से ही, घर बैठे ही। किस तरह से बनाना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया गया है। सबसे पहले आपको मोजिला फायरफॉक्स पे गूगल में वोटर आईडी लिखना होगा। जो आपको वेबसाइट दिखे पहला उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करके अपनी आईडी बना लेनी है। उसके बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर या आपकी मेल आईडी या इससे जो इसका यूज़र आईडी होगा उसको डाल के आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उस ओटीपी पे यहाँ पे डाल के वेरीफाई एंड लॉगिन कर लेना है। जिस तरह मैंने अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन किया है इस तरह से आप भी अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ओटीपी जो आएगा उसको डाल के आपको वेरीफाई एंड लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 6 पे क्लिक करना होगा। फॉर्म नंबर 6 पे यहाँ पे दिख पा रहा हो पिंक कलर का है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका अगला इंटरफेस खुलेगा। जैसे यहाँ पे जो मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 6 पे क्लिक करना है। फॉर्म नंबर 6 पे क्लिक करने के बाद आपको देख पा रहे होंगे ABCDEF यानी ये सारे फिल करना होगा। के तक दिया गया डिक्लेरेशन तक ये सारे आपको ऑप्शन फिल करने के होंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपका स्टेट, पर्सनल डिटेल, रिलेशन, रिलेटिव, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद जेंडर, आधार, उसके बाद कैप्चर करके आपको सारा डिक्लेरेशन कर लेना है। चलिए सबसे पहले स्टेट पे क्लिक करते हैं। स्टेट पे क्लिक करने के बाद अपना स्टेट डालेंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है अपनी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट को अपना सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको ऐसे सेलेक्ट करना होगा कौन से एसी से ये बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यू वोटर, उसके बाद इलेक्टेड इनरोल बिफोर सारे से, यानी कि अगर आपका नया वोटर आईडी है तो न्यू वोटर पे क्लिक करेंगे, नहीं तो जो 2026 से पहले आपका नाम था तो उस पर क्लिक करके आप अपना वोटर आईडी बना लेंगे। चलिए उसके बाद हम पर्सनल डिटेल पे जाएंगे। पर्सनल डिटेल में आपका नाम होना होगा और सरनेम दोनों का। अगर इंग्लिश वर्जन डालेंगे तो आपको हिंदी वर्जन नीचे दिखाई देगा। अपना नाम मैच कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे एक फ़ोटो अपलोड करना होगा 4.5 एंड 3.5 का सेंटीमीटर का। चलिए हम अपना फ़ोटो अपलोड कर देते हैं ब्राउज़ करके। जो भी आपको फ़ोटो अपलोड करना है अपना वो अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका ये इंटरफेस खुलेगा। सेव होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है टाइम। ओके कर देंगे। उसके बाद आपका अगला इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रिलेटिव डिटेल डालना है कि आप फादर का डालना चाहते हैं, मदर का डालना चाहते हैं, या हस्बैंड वाइफ किसी का भी डाल सकते हैं आपको। तो जैसे मैं यहाँ फादर का डाल रहा हूँ तो फादर का नाम डालना होगा, उनका सरनेम डालना होगा। यहाँ पे आप इंग्लिश वर्जन लिखेंगे, आपको हिंदी वर्जन नीचे दिखाई देगा जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगला कॉन्टैक्ट डिटेल डालना होगा। यहाँ पे हम अपने फादर का नाम डाल के उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा सा एरर शो कर रहा है, एक बार फिर से डाल देते हैं। डालने के बाद जैसे एक बार इस तरह से एरर देख शो होगा तो आप पूरा एक ही में डाल के उसके बाद में स्पेस दे दीजिएगा बीच में फर्स्ट नेम में। कभी कभी एरर शो करेगा तो आप बाद में इसमें वो कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपका, चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हूँ, मैं स्पेस दे देता हूँ। देखिए एरर हट गया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अगला कॉन्टैक्ट डिटेल सेव करना पड़ेगा। यहाँ सेल्फ का देना है या रिलेटिव का देना है, किसी का भी आप दे सकते हैं जिसकी आपकी इच्छा हो उसका दे सकते हैं। हम यहाँ पे सेल्फ का देंगे। सेल्फ का मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दिया। उसके बाद ईमेल आईडी मैं सेल्फ का ही दूंगा, तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ। चलिए डाल लेते हैं अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो भी हो आपकी वो आप अपनी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आधार डिटेल डालना होगा अपना। आधार डिटेल डालने के लिए आपको आधार डिटेल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना होगा, जो भी आपका आधार नंबर है। आधार नंबर चलिए मैं अपना लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा। उसके बाद मैं मेल सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर डालना होगा। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देते हैं, जो भी मेरी है उसको हम डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको एक डेटा प्रूफ सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको पीडीएफ में आधार कार्ड इसमें अटैच करना होगा।
चलिए मैं अटैच कर दे रहा हूँ अपना आधार कार्ड जो भी है। अटैच करने के बाद हो गया मेरा। उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस डिटेल में डालना होगा। यहाँ पे आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, उसके बाद तहसील, जो भी आपका है वो यहाँ पे अच्छे ढंग से फिल करना होगा। जो यहाँ फिल करेंगे वही आपका वोटर आईडी में छप के आएगा। चलिए फिल कर लेते हैं हम वन बाय वन। आइए फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हाउस नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको स्ट्रीट डालना होगा। स्ट्रीट डालना या विलेज डालना होगा, चाहे विलेज लिखिए या विलेज मत लिखिए। विलेज लिख देंगे तो आपका नीचे विलेज हिंदी वर्जन ही आ जाएगा कि हिंदी वर्जन जो भी है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरह से आपका देख ही पा रहे होंगे। हिंदी वर्जन में भी विलेज लिखा है, विलेज उस हिसाब से आप विलेज मत लिखिए। जो आपका विलेज का है बस वो डालिए कि कौन सा विलेज है आपका, वो सिर्फ डालना है। उसके बाद आपको स्ट्रीट लिखना है कि आसपास का जो भी गली है आपका, वार्ड किस नंबर से लग रहा है, तो ये सारे चीज़ें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस डालना होगा। पोस्ट ऑफिस आप स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, कोई गलत स्पेलिंग न लीजिए, नहीं तो वही छप के यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डालना होगा, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा। मैं अपना पोस्ट ऑफिस डाल लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ। इसी तरह आपको फिल करना है। उसके बाद पिन कोड डालना होगा, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड डालना होगा। उसके बाद तहसील डालना होगा, जो भी तहसील है आपका वो डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपका स्टेट तो पहले से सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद एक आपको डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट देना होगा। चलिए हम यहाँ पे टिक करके आधार कार्ड देते हैं। यहाँ पे कई कई ऑप्शन है, आप जो भी डालना चाहें। हम यहाँ पे आधार कार्ड देंगे। आधार कार्ड अटैच कर देंगे पीडीएफ में। पीडीएफ में अटैच करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, कोई नहीं, छोड़ सकते हैं। अगर डालना है तो आप डाल भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर डालना है, देख पा रहे होंगे कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप डाल के कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पे कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फैमिली मेम्बर का डिटेल डालना है, यानी कि अगर फैमिली मेम्बर का कोई वोटर आईडी पहले से बनी है तो उसका डिटेल डाल के यहाँ पे कर सकते हैं हम। चलिए यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म में आते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म में उसके बाद आपका फादर नेम, मदर नेम और स्पाउस का नाम डाल के, अगर उनकी वोटर आईडी है तो उनकी वोटर आईडी भी यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं हम, पहले से है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए टिक मार्क पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं हम। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप मदर का नाम भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं, ना तो मेरे मदर का है ना ही फादर का, किसी का भी वोटर आईडी पहले से नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने नीचे वाले में टिक किया। उसका नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अपने विलेज का नाम देना पड़ेगा, स्टेट का नाम या यूटी का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना डाल के, जैसे मैं डाल रहा हूँ इसी तरह आपको भी डालना है। उसके बाद कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उसको भी यहाँ पे डालेंगे। प्लेस, यहाँ पे प्लेस डेट पहले से सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं इसको भी डालना होगा, कि आप कितने सालों से, आप जिस जगह का डाल रहे हैं एड्रेस, वो कितने सालों से रह रहे हैं, इसको भी यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ प्लेस पे आपका जहाँ से भर रहे हैं फॉर्म वोटर आईडी का, वहाँ का जगह का आपका नाम डालना होगा। उसके बाद डेट पहले से डिले रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक कैप्चर कोड फिल करना होगा, और जो भी आपने नंबर डाला उस पर एक ओटीपी जाएगा। सेंड टू ओटीपी कर देंगे। उसके बाद ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी आपको फिल करना होगा। इसमें अपने मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है, चलिए मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। अभी मेरे ओटीपी आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद, जिसे मैं फिल कर रहा हूँ, इस तरह से आप भी ओटीपी को फिल कीजिएगा। अब यहाँ पे किस तरह से करना है, उसके बाद ओटीपी फिल करने के बाद प्रोसीड एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद प्रोसीड एंड सबमिट पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड कर दिया है, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा डिटेल सारा ओके है या नहीं है। जब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा डिटेल सारा ओके है, इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका डिटेल ओके है। उसके बाद आपको सबमिट यहाँ डाउनलोड करके आप रख सकते हैं इसको इन फ्यूचर के लिए। अब मेरा सबमिट हो चुका है, डाउनलोड हो गया है। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये पूछ रहा, आर यू श्योर टू वाट टू सबमिट, यानी सबमिट करना चाहते हैं।
चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपका अगला इंटरफेस ओपन होगा। जिस तरह से प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद आपका ये इंटरफेस खुलेगा जो अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा आधार कार्ड से ई-केवाईसी कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि कोई भी फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारे आधार कार्ड से ही हो जाएगा। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी एक आएगा आधार कार्ड नंबर वाले पे, जिसमें आपका आधार कार्ड में जो भी नंबर लगा होगा उस पे उसको उस ओटीपी को डालने के बाद सबमिट कर देंगे तो आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। ई साइन हो जाएगा तो आपका यहीं से कोई भी डॉक्यूमेंट किसी को फिजिकल भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको आप नोट कर लेंगे और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड कर लिया और अपना रेफरेंस नंबर नोट कर लिए हम। अब उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा रेफरेंस नंबर है। इसको आप कॉपी करके रख लें या कहीं लिख लें, नोट कर लें, नहीं तो आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर पे यहाँ पे डाउनलोड जो एक्नॉलेजमेंट किए हैं उसमें भी रहता है। अगर नहीं लिखे हैं तो यहाँ से हम कॉपी कर ले रहे हैं इसको। चलिए उसके बाद हम होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन की स्टेटस आपको पता लगा सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन की क्या स्टेटस है। जिसे मैं डाल के यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालूंगा और सबमिट कर दूंगा तो मेरे एप्लीकेशन की स्टेटस पता चल जाएगी क्या चल रहा है। इस तरह से आप वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं और